हेलो साथी, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बन सकते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमारे भारत देश के। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ताज़ा ओपिनियन, बस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या थी आपकी 11। कितनी थी? 11, जिसमें से बीजेपी को 10, वहीं राहुल गांधी को यानी कि इंडिया को 1 सीट मिली है। ओके, जैसे कि आप दिख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें थी, वहाँ से बीजेपी को 10 व कांग्रेस को 1 सीटें मिली है। इसके साथ आप देखिए कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या थी 25 में से बीजेपी को 14 व इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 11 सीट व वहीं अन्य को 1 सीटें मिली हैं। जैसा कि आप पोल में देख सकते हैं, ओपिनियन पोल में कुल सीटें 25 थी, वहीं बीजेपी को 14 वहीं और इंडिया को 11 सीटें मिली हैं। तो देखिए, इसके साथ हम आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि ये इंडिया यानी कि राहुल गांधी कैसे अपनी सरकार बना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद है आपका, देखिए नीतीश कुमार कैसे खिला कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि एनडीए को लगभग 292 सीटें प्राप्त हुई हैं, वहीं इंडिया को 202, जेडीयू को 12 व टीडीपी को 16, टीएमसी को 29 व अदर को 18। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, तो वह इंडिया के साथ है। अगर जेडीयू और टीडीपी भी इंडिया के साथ आ जाएं, गठबंधन कर लें, तो राहुल गांधी की सरकार बन सकती है। देखिए, अगर ये इस पर आ जाएँ तो यहाँ इनकी सीटें 279 हो जाएंगी और यहाँ वहीं इनकी सीटें एनडीए की यहाँ पर 264 रह सकती हैं। अगला है, देखिए सभी राज्यों का हम आपको बताएंगे कि देखिए कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 292 एनडीए व 204 आपको इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी जी को मिली है, वहीं 18 अन्य पार्टियों को मिली हैं। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें, कितनी हैं? 17, वहीं 8 एनडीए को और वहीं 8 आपको इंडिया को मिली है। इसके बाद आपका देखिए कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, वहीं 17 आपको बीजेपी को व 9 इंडिया गठबंधन को मिली हैं। इसके बाद आपका उत्तराखंड में देखिए 5 लोकसभा सीटें, कितनी हैं? 5, पाँचों की पाँचों वहाँ पर बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सूपा साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, वहीं 12 आपको बीजेपी को व 1 आपका इंडिया को, और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को यहाँ पर 29 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें मिली हैं? 29 सीटें मिली हैं। अब देखिए गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 25 आपको मिली हैं एनडीए को, वहीं 1 आपको इंडिया गठबंधन को मिली है। देखिए पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का सूपा साफ है, यहाँ पर 7 आपकी इंडिया गठबंधन को व 2 अन्य और 1 आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हैं। इसके बाद देखिए हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 एनडीए व 5 इंडिया गठबंधन को मिली हैं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से 7 लोकसभा सीट एनडीए यानी कि बीजेपी को मिली हैं। देखिए अब बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 30 आपको एनडीए गठबंधन व 9 आपको इंडिया गठबंधन को मिली हैं, वहीं 1 पार्टी आपको 1 सीट आपको अन्य पार्टी को मिली हैं। उड़ीसा में देखिए 21 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटें बीजेपी यानी एनडीए व 1 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। केरल में देखिए 20 लोकसभा सीटों में से 1 आपकी बीजेपी को, वहीं 14 आपके राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन को मिली है, वहीं 4 सीटें अन्य पार्टी को मिली हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, कितनी हैं? 25, वहीं पे 19 आपको मिली हैं एनडीए और 2 अन्य, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 यानी 0 सीटें मिली हैं। देखिए तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, 17 में से 8 आपको एनडीए गठबंधन व 8 इंडिया गठबंधन को मिली है। ओके, वहीं पे 1 अन्य पार्टी को सीटें मिली हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ दें तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। ओके, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ आज मिलकर आ जाएं तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है आराम से। ओके।